सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात जो आपसे जुड़ी हुई है, सीधा आपको प्रभावित कर रही है, वो ये कि भोपाल में आज मेडिकल दुकानें बंद हैं। भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन ने दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। खुदरा और थोक सभी तरह की दुकानें नहीं खुली हैं, लेकिन दवाइयां ऑनलाइन मिलेंगी। इसके लिए ग्राहकों को सार्थक ऐप डाउनलोड करना होगा। और प्रदेश भर में किल कोरोना अभियान 2, अभियान 2, इसकी शुरुआत आज से है। आज से 14 अगस्त तक यह अभियान चलेगा। किल कोरोना अभियान के लिए 4 मंत्रियों की एक समिति बनी है। यही जो समिति होगी, ये इसकी जिम्मेदारी होगी किल कोरोना अभियान 2 को सफलतापूर्वक चलाने की, इंप्लीमेंट करवाने की। किल कोरोना अभियान 2, इससे पहले किल कोरोना अभियान चलाया जा चुका है, जिसके तहत सैंपलिंग की गई थी, घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच की गई थी। और आज से होगा किल कोरोना अभियान 2, इसकी शुरुआत। और 14 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। 4 मंत्रियों की एक समिति वो इसे मॉनिटर करेगी। तो लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के आंकड़े और उनके बीच किल कोरोना अभियान द्वितीय, किल कोरोना अभियान 2, इसकी आज से शुरुआत होने वाली है। 14 अगस्त तक ये पूरा अभियान चलेगा। 4 मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। 1 अगस्त से 14 अगस्त तक 14 दिन ये पूरा अभियान चलेगा। इससे पहले किल कोरोना अभियान की शुरुआत हुई, घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच की गई। और इसके बाद हालांकि जो सर्वे की प्रक्रिया है उसमें थोड़ी तब्दीली की गई है। रैंडम सैंपल सर्वे लिया जाएगा, पद्धति भी, प्रोसेस बदली गई है। इधर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं। देर शाम उनकी रिपोर्ट आई और इसमें पीसी शर्मा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद पीसी शर्मा चिरायु अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। और उन्होंने, पीसी शर्मा ने लोगों से अपील भी की है कि जो भी किसी भी तरह उनके संपर्क में आया है वो खुद को क्वारंटाइन करे, अलग थलग करे और अपनी जांच जरूर करवाए। तो मध्य प्रदेश के नेताओं पर कोरोना वायरस कहर बनकर टूट पड़ा है। अब तक सूबे की जनता कोरोना से संक्रमित हो रही थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री से लेकर उनके कैबिनेट मंत्रियों, संगठन के पदाधिकारी तक कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में विधायक भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेता खुद नियमों का पालन नहीं कर रहे। लगातार हम वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें नेता नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। नियमों का लगातार वायलेशन किया जा रहा है, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, गृह मंत्री खुद बार बार अपील कर रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, यहां तक कि सख्त नियम बना दिए गए। बावजूद इसके स्थितियां वैसी ही हैं। आखिर मध्य प्रदेश के नेता कोरोना वायरस की चपेट में कैसे आ रहे हैं? मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, 3 मंत्रियों समेत अन्य नेता भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। नाम भी आप लगातार देख रहे हैं, नाम भी एक तरफ चला रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। पहले पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया कोरोना पॉजिटिव हुए, उसके बाद विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कोरोना की चपेट में आ गए। कई विधायक भी कोविड-19 संक्रमित हो चुके हैं। और छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट आपको दे दें। रायपुर से शुक्रवार को जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को 336 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 184, रायपुर में सबसे ज्यादा 184 नए संक्रमण के मामले सामने आए। एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल है 2908। और कुल अगर संक्रमण के मामले देख लिए जाएं छत्तीसगढ़ में तो ये पहुंच गए हैं 9192 तक। हालांकि 6230 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं, लेकिन 54 ऐसे लोग जो कोरोना से बच नहीं पाए।
तो कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े छत्तीसगढ़ में लगातार, और अब वीवीआईपी भी इसकी जद में आ रहे हैं। सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा हम उनसे अपडेट लेंगे। देवव्रत, लगातार कोरोना के बढ़ते हुए मामले, अब आज का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया 184, यानी कल शाम को जो रिपोर्ट जारी की गई होगी उसके मुताबिक 184। देवव्रत, जी बिल्कुल, जिस तरह से संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार की कोशिशें हैं कि इस पर कंट्रोल किया जाए, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि तमाम कोशिशें भले ही की जा रही है, लेकिन ये कोशिशें काम नहीं आ रही है और कोरोना पर कंट्रोल नहीं किया जा पाया है। और यही वजह है कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि लॉकडाउन इस वक्त रायपुर में लगा हुआ है, राजधानी रायपुर समेत वो शहर जहां जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। और ऐसे में एक पैंतरा और सरकार ने निकाला है, क्योंकि बेड की संख्या भी यहाँ पर कम होती नजर आ रही है। कई जगह जैसे कि एम्स में इलाज चल रहा है मरीजों का, कुछ मरीजों का इलाज अंबेडकर अस्पताल में चल रहा है। इसके अलावा माना सेंटर, इंडोर स्टेडियम को कोविड सेंटर बनाया गया है, लेकिन बेड मरीजों के लिए कम पड़ गए हैं। लिहाजा अब व्यवस्था ये की जा रही है कि जिनमें कम सिम्टम्स है या फिर ऐसे लोग जिनमें सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे हैं कोविड के, उनको होम आइसोलेशन की भी सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। और इसके लिए सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग घरों का मुआयना करेगी। 3 BHK अगर उनका घर है तब उनको होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी, और उन मरीजों को जो कि जिनकी एज ज्यादा नहीं है उनको ही होम आइसोलेशन की अनुमति मिलेगी। और दूसरी बात ये भी है कि जो कोरोना का संक्रमण है वो बस्तियों से लेकर के VIP बंगले तक के पहुंच गया है। अब ऐसे में खतरा और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लिहाजा सतर्कता की जरूरत अभी और ज्यादा महसूस हो रही है। सरकार ने कुछ कुछ रियायत दी है, लेकिन इस रियायत के बावजूद जो मार्केट की स्थिति देखने को मिली, कई लोगों ने भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। इस वजह से भी ये कहा जा सकता है कि संक्रमण और ज्यादा फैला है। हालांकि अभी अपील, क्योंकि आज बकरीद का त्योहार है और आने वाले दिनों में रक्षाबंधन का भी त्योहार है, ऐसे में अपील लगातार लोगों से यही की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर पर रहें और घर पर ही रहकर ये बात भी सही है। कम से कम लोगों से तो उम्मीद की जा सकती है। नेता तो खैर लगातार वायलेशन कर ही रहे हैं, फिर क्या मध्य प्रदेश और क्या छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब खबर स्कूल कॉलेज से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ में स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया, प्रोसेस आज से शुरू हो जाएगी। कोरोना संक्रमण के चलते ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत जो होगी वो सितंबर से होगी, लेकिन प्रवेश की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी जाएगी। स्कूलों में 11वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं में प्रवेश 15 अगस्त तक इसकी पूरी प्रक्रिया होगी। 15 अगस्त तक एडमिशन, 11वीं को छोड़कर। तो अब एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन क्लासेस के जरिए इस बार पढ़ाई होने वाली है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो शुरू होंगी वो सितंबर से होंगी। स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एडमिशन की प्रक्रिया लेकिन आज से शुरू हो जाएगी। ये भी ज्यादातर जो पूरी प्रक्रिया है, प्रवेश की प्रक्रिया, एडमिशन की प्रक्रिया, कोरोना संक्रमण के चलते ऑनलाइन इसे रखा गया है। सितंबर से क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी ताकि पढ़ाई बाधित ना हो। स्कूलों में सिर्फ 11वीं को छोड़कर बाकी की जो कक्षाएं हैं उसमें 15 अगस्त तक एडमिशन शुरू रहेंगे। 15 अगस्त तक एडमिशन। 15 अगस्त के बाद 15 दिन की और तैयारी तकनीकी तौर पर। हालांकि सवाल भी बहतेरे खड़े हुए हैं। कई ऐसी जगह जहां अभी वो टावर या मोबाइल या जिनके जरिए, जिन डिवाइसेस के जरिए, जिस तकनीक के जरिए ये ऑनलाइन क्लासेस लगनी है, वो पहुंच नहीं पाई हैं। तो ये भी एक बड़ा पेंच रहेगा कि सब तक शिक्षा कैसे मुहैया करवाई जाएगी। हालांकि 11वीं कक्षा के लिए 31 अगस्त तक की सहूलियत दी गई है, और नतीजों को लेकर और तमाम चीजों को लेकर देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवव्रत, एक बार और आपके पास हम आ रहे हैं, ये जानकारी दें एडमिशन की प्रोसेस को लेकर। एक बात, 11वीं को लेकर कोई खास वजह कि 31 अगस्त तक का वक्त दिया गया, वो भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाएं।
जी बिल्कुल, अभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में आज से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो रही है और क्योंकि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, इसलिए ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया रहेगी। हालांकि कुछ नियमों में बदलाव हुए हैं और इस वजह से ये तमाम नियमों का पालन करते हुए जो एडमिशन्स की प्रक्रियाएं चलेंगी। फिलहाल जिस तरह से ये देखा गया कि कई कॉलेजेस हैं उनमें फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं हुए हैं, लिहाजा जो अभी उच्च शिक्षा विभाग ने अपनी गाइडलाइन जारी किए, निर्देश जारी किए हैं कि घर बैठे जो है छात्र परीक्षाएं देंगे और उसमें उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को अगले कक्षा में प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा प्राइवेट वाले भी स्टूडेंट्स कई सारे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ है और ऐसे में अगर वो रेगुलर एडमिशन लेना चाहें तो उनके लिए भी काफी मुसीबतें हो सकती हैं। दूसरी बात ये कि 11वीं कक्षा में प्रवेश की जो आपने बात कही कि स्कूलों में प्रवेश को लेकर के, तो 8वीं, 9वीं और 10वीं बाकी जो कक्षाएं हैं और जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें भी प्रवेश की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और 15 अगस्त तक के ये पूरी प्रक्रिया करने के निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग ने दिए हैं। रही बात 11वीं की, तो 11वीं में प्रवेश को इसलिए अभी फिलहाल रोका गया है क्योंकि 10वीं बोर्ड के एग्जाम्स हुए हैं, कई छात्रों के नतीजे आए हैं लेकिन ओपन स्कूल हैं और उसके अलावा जो प्राइवेट के कुछ छात्र हैं उनके अभी रिजल्ट रुके हुए हैं। ऐसे में कुछ दिक्कतों के चलते जो नतीजे रुके हैं, यही वजह है कि थोड़ी देरी 31 अगस्त तक की रियायत 11वीं वालों के लिए दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत इस्लाम। इसके बाद थोड़ा चौंकने वाली खबर, राम के रंग में रंगती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बाद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, अयोध्या में जल्द बने भव्य राम मंदिर निर्माण से राजीव गांधी की चाहत भी होगी पूरी। भगवान राम को आस्था का केंद्र उन्होंने बताया। दिग्विजय ने केंद्र सरकार पर तंज भी कसा है कि आज समूचा देश भी राम भरोसे ही चल रहा है। दिग्विजय सिंह का ट्वीट। और सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको अनुराग के पास लिए चलेंगे। तो अनुराग, ये दिग्विजय ही कर सकते हैं, तारीफ भी अपनी कर ली, ताना भी सरकार को मार दिया। अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए 5 अगस्त को राम मंदिर का निर्माण का भूमि पूजन होना है जिसमें पीएम मोदी शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा करीब 200 लोगों को इस पूरे आयोजन में बुलाया है। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के बयानों को लेकर बताया जा रहा था कि राम विरोधी विपक्ष है, अब उसका जवाब भी विपक्ष ने देना शुरू कर दिया है। कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान आया था और उन्होंने कहा था कि वो राम मंदिर निर्माण का स्वागत करते हैं और साथ ही ये भारत में ही मुमकिन है कि हर एक भारतवासी की सहमति से मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन बीते कुछ दिनों से दिग्विजय सिंह राम मंदिर के निर्माण को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे थे और इस बात को लेकर नाराजगी जता रहे थे कि राम मंदिर के निर्माण में किसी तरीके का राजनीतिक कारण नहीं होना चाहिए, बल्कि जो पीठाधीश्वर हैं शंकराचार्य उनको बुलाना चाहिए। स्वरूपानंद सरस्वती के विचार पर भी उन्होंने गौर करने की बात कही थी। लेकिन अब जो है दिग्विजय सिंह के भी सुर बदले नजर आ रहे हैं और वो राम को आस्था का केंद्र बता रहे हैं और साथ ही इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि राम मंदिर भव्य राम मंदिर का निर्माण होता है तो वो राजीव गांधी के सपने को पूरा करने वाला होगा और भव्य राम मंदिर निर्माण के वो पक्षधर हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में उपचुनाव होना है और उससे पहले हर कोई अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त बताने की कोशिश में जुटा है। पहले कमलनाथ, क्योंकि इस बात का भी जिक्र अब एमपी कांग्रेस करने लगी है कि चाहे वो राम पथ वन गमन के निर्माण का काम हो या फिर ओम सर्किट बनाए जाने का मामला हो, इन तमाम बातों को लेकर पूर्व की कमलनाथ सरकार ने बड़े फैसले किए। चलिए अनुराग आप हमारे साथ बने रहिएगा। आशीष अग्रवाल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी लगातार बने रहिएगा, आप चाहें तो उनसे अपना सवाल भी ले सकते हैं। अग्रवाल साहब, बयान आया है, ट्वीट आया है और दिग्विजय सिंह खुश भी हैं, राजीव गांधी के सपने का भी जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो पूरा देश ही राम भरोसे चल रहा है। आशीष जी। देखिए, दिग्विजय सिंह जी की क्रेडिबिलिटी तो उसी दिन से डाउन हो गई थी जिस दिन उन्होंने हिंदू धर्म को आतंकवाद से जोड़ा था। अब तो वो ऐसी खबरों में बने रहने के लिए कुछ भी कहते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बात पर गौर करना आवश्यक है। वैसे आप लोग उन्हें खबरों में बनाए रखने के लिए पूरी कोर कसर करते हैं? देखिए, हम नहीं, ये तो कांग्रेस ही और मीडिया ही तय करती है। बात बाकी जब तक कांग्रेस पार्टी 2007 में माँ बेटे की जो सरकार थी जिसमें उन्होंने राम के अस्तित्व पे सवाल उठाए थे और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम डज नॉट एग्जिस्ट,
इस विषय के लिए माफी नहीं मांगती तो उनको कोई मौलिक अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है। राम तो जो उनके राम भी है, मंदिर जो के लिए कुछ भी राम तो उनके भी है ना आशीष जी, जो विरोध कर रहे हैं उनकी परंतु तो राम के अस्तित्व को नकारने वाले कैसे आज राम को मान सकते जी। हैं? कैसे कपिल सिब्बल जो उनके नेता हैं उनको खड़ा करने में, पैरवी में, और उस मंदिर के निर्माण को अटकाने वाले लोग आज कैसे इस तथ्य को अस्वीकार करते जितना हैं? विशाल हृदय राम का उतना आपकी पार्टी का क्यों नहीं? अब कोई आ रहा है तो उसमें ऐतराज किस बात का? देखिए, हमारा तो जो 1980 के बाद से जो पूरा एक ध्यान केंद्रित था, हमारे लिए तो ये एक बड़ा ही खुशी का विषय है कि जो लोग राम के अस्तित्व को नकारते थे आज उनको हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। जी। तो इसी के लिए तो हमारी चलिए आशीष पार्टी जी, लगी हाँ, थी। ये उनके बहरूपीयपन को जी। पूरा देश जानता है। कुणाल चौधरी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। अब कुणाल जी, पहले अस्तित्व को नकारना राम के और फिर अब राम मंदिर पर खुशी। दरअसल ये ट्वीट आया है दिग्विजय सिंह साहब का, उन्होंने राजीव गांधी के सपने का भी जिक्र किया और ये भी कहा है कि अब तो देश ही राम भरोसे चल रहा है। कुणाल जी, देखिए, आप अगर ये बात है कि राम जी के अस्तित्व को किसी ने नकारा तो ये गलत अफवाह फैलाना पहले तो बंद कर, है ना। भगवान राम के चरित्र का चिंतन हर कांग्रेस ही करता है। मेरा जी, तो जी। आग्रह है मंदिर बने, नहीं। बुद्धि दे, अफवाह की बात के चरित्र में प्रेम जी का जी भाव था। कुणाल चौधरी साहब, जो सबरी नहीं, जी एक जी, मिनट, ये जो एक तो राम सबरी की के बात जितने निकल कर वेद आई है, भगवान राम ने खाए सुन थे, तो जो लीजिए। केवट को गले लगाया था। अरे आप सुन तो लीजिए, आप अभी मतलब पूरी मुखरता से अपनी बात भी रख रहे हैं। अभी अभी आपने कोविड-19 को भी हराया है। मेरा कहना यह है कि 2014 के बाद से ये चीजें ज्यादा हुई हैं। पहले तो सुप्रीम इफ्तार की कोर्ट पार्टियां में- हुआ करती थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है ना। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सभी लोगों ने इस देश में जो प्रेम का भाव है उसी से अपनाया है। पर जो कट्टरता, नफरत ये भारतीय जनता पार्टी करते हैं, राम को तो मानते हैं पर राम के चरित्र का चिंतन कभी इन्होंने नहीं करा होगा। जी क्यों? एक राजा राम जो राजा बनने वाले थे वो 1 मिनट में वनवास चले गए जी और ना उनको राजा बनने की खुशी थी, जी। ना वनवास जाने का गम था। और कण-कण शंकर, कण-कण राम वाले हम लोग हैं। जी, ये सनातन धर्म की सनातनी आप लोग परंपरा को ये खामोशी नहीं से समझ कहां वनवास में जा रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हुई है। हाँ, हुई ना। स्पष्ट है कि जो लोकतांत्रिक मूल्य है तो क्यों नहीं कहना खरीद फरोख्त, और उससे बोलो भी मत। एक बात और, पुरुषार्थ कांग्रेस को भी जानते कांग्रेस हैं कि क्यों राम ये नहीं के बता पाती अधिकार है? को खत्म किया। राम मंदिर का जब जिक्र आता है, सुनिए तो हाँ। कुणाल चौधरी हाँ। साहब, राम मंदिर का जिक्र आता है तो क्यों ये नहीं बता पाती है कि राम मंदिर का जब भी जिक्र आएगा उसमें राजीव गांधी का योगदान हमेशा बताया जाएगा? क्यों नहीं कांग्रेस वो बता पाती है? क्यों नहीं बताया अभी? इसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी बोला, अब किसी को मानना हो नहीं मानना वो अपनी जगह, पर राम के चरित्र का चिंतन जरूर करे बीजेपी। जी जी, उनका चरित्र क्या था, रामायण को समझे और उसको चिंतन करे और आत्मसात करे। और क्या? जी जी, चलिए आशीष अग्रवाल साहब से पूछ लेते हैं। आशीष अग्रवाल साहब, राम के चिंतन, राम के जीवन से दूर है बीजेपी? देखिए, जो लोग कभी पूछते थे कि मंदिर कब बनाओगे, है ना, आज उनको मंदिर बनने की तारीख दिख गई है, तो ये लोग तो अब छाती पीटने पे आमादा है। पूरा देश जानता है कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहता हो कि लोग मंदिर इसलिए जाते हैं कि ताकि वहां पे लड़कियां छेड़ें, उनका किस तरह का चिंतन है तो स्पष्ट है। तो कुणाल चौधरी बड़े एक अच्छे विधायक हैं। वो सबसे पहले अपनी पार्टी को मजबूर करें कि वो मंदिर को, हिंदू धर्म को और राम जी को जितना उन्होंने नीचा दिखाया उसके लिए सबसे पहले माफी मांगे, हाथ जोड़ के सार्वजनिक रूप से। उसके बाद इतने ज्ञान की बातें करें। बाकी ये कोरा ज्ञान जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपकी तुष्टीकरण की राजनीति को जनता ने अच्छी तरह से देखा है। जी जी, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि राम मंदिर का जिक्र हो और राजीव गांधी की बात ना हो। अग्रवाल साहब, देखिए, इतने लंबे समय तक जो कांग्रेस सत्ता में बनी रही है, अगर सही में उनका स्वप्न था, क्यों नहीं उनके वंशजों ने साकार कर दिया? बल्कि मैं तो कहता हूं कि जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ, ठीक ठीक, तो उसके बाद कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि वो बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाएंगे। हाँ, मैं अग्रवाल साहब, कांग्रेस के प्रधानमंत्री चौधरी साहब, कहते थे कि कुछ सेकंड्स में दोबारा आपका बनाएंगे। रिएक्शन, उन्होंने ये नहीं कहा था कि राम मंदिर बनाएंगे। ठीक ठीक, अग्रवाल साहब एक रिएक्शन ले लेते हैं कुणाल चौधरी साहब का, फिर वाइंड अप करना है। चौधरी साहब प्लीज। नफरत करते हैं ना, यही चरित्र को नहीं मानते। भगवान राम की सेना में कौन थे, भगवान राम ने किसको दिया था? ठीक ठीक, चिंतन करो अग्रवाल ये साहब। देखिए, राम जी ने तो ये भी कहा, आपसे ज्यादा मालूम है। ठीक ठीक आके ठीक, मेरे को राम एक मंदिर जगह राम और राम मंदिर का जिक्र आते ही आप लोग मतलब एकदम
आक्रोशित आवेशित हो जाते हैं भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, वक्त की थोड़ी कमी है। अनुराग आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़े हुए थे। इन सब चीजों को याद रखिए अभी 5 अगस्त तक और उसके बाद तक। रायपुर से बड़ी खबर, राजधानी कोरोना का हॉटस्पॉट बना है। रायपुर के कंटेनमेंट जोन की संख्या 400 के पार पहुंच गई है। जिले भर में 400 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले से लोगों में अब भय का माहौल है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।